कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ हैं कि नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिलते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ आती है और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इस बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। और यह बात कैसे पता करता था? जब वह हर रोज़ समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में हैं और वो भगवान से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बन रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोचता रहता था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ भगवान ने उसे सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिनों के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे पास आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं
तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया, तो मुझे कोई और पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था। और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।